बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम फ़राइन के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। वहशत की हालत में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फ़िरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र के तारीख को कैसे बदल डाला। इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन के इस ख्वाब और इस पुरअसरार बच्चे के बारे में जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रय्यान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और इसके गुलाम इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते और इनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काइनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथ अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएँ। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और इनके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नामालूम लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नामालूम बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त आया वो जब सरदार ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमात मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलाजत वाले काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा की वालदा अपने हमल की इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि इनकी वालदे पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार नज़र नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों के निगाह में ना आईं। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आन पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साल आमान में पैदा हुए थे, जबकि मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए थे। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़रों से छुपाना मुमकिन ना था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरिया नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इस बच्चे के पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरिया नील के मौजों में चलते रहे और इनकी बहन किनारे किनारे चली अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी। दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं, संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुँच गया। वहाँ फ़िरौन की बीवी मलिका और खादमाएँ लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी कि संदूक पर मलिका की नज़र पड़ती है। इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि इस संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक को लाया गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था।
مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو بنے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میرے نگران میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیرے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں کئی آئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اور اس لیے کہ وہ غریب گھرانے سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کی خود بخود خوشی سے دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر حمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لائی ہوئی لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے بیچ آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔